जी, आज का ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते और सारा दिन, सारी ज़िंदगी कारोबार, नौकरी और धंधे में लगे रहते हैं, पैसा कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो उनको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, शायद इससे उनको कोई बात समझ में आ जाए। क्योंकि हर रोज़ हमें फ़ोन आते हैं, भाई कल क्लास में आएंगे, फिर दोबारा फ़ोन आता है, जी टाइम नहीं निकाल पाए। अभी थोड़ी देर पहले ही आज एक डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें कहा भाई कुछ अपना भी ख्याल करें, कोई एक्सरसाइज करें। तो वो कहने लगे काम ही बहुत है, बहुत ज़्यादा ड्यूटी देनी पड़ती है। तो जैसी भी आप ड्यूटी दे रहे हैं, जैसा भी आप काम कर रहे हैं, बड़े से बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बड़े से बड़े ओहदे पे आपकी नौकरी है, लेकिन एक बात का ख्याल कर लें, सेहत से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी बात अहम नहीं है। आप अपनी सेहत का ख्याल कर लें। अगर नहीं करेंगे तो इस कहानी से आपको बात समझ में आ जाएगी कि आपको सेहत को कितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और हमारी बात को कितनी अहमियत देनी चाहिए। तो एक बिजनेसमैन थे, पुराने ज़माने की बात है, वो बहरी जहाज़ के ऊपर अपना सामान लेके इस मुल्क में जाते थे, वहाँ से कुछ और सामान लेकर आते थे। तो साल में महीना 2 महीने वो अपने गांव में रहते थे, बाकी वो 8-10 महीने समंदर के अंदर सफ़र में और दूसरे मुल्कों के अंदर सफ़र में उनके गुजरते थे। बहुत पैसे वाले थे, बहुत पैसा कमाते थे, पूरी दुनिया के अंदर उनका बिजनेस फैला हुआ था। तो उनका एक बचपन का दोस्त था। एक बार वो जब वापस आए अपने बिजनेस से गांव में, तो उस बचपन के दोस्त ने उनसे कहा, भाई मैं तुम्हें जानता हूँ, हम बचपन में इकट्ठे पले हैं, इकट्ठे हम पढ़े हैं, तुम्हें तैरना नहीं आता और सारा दिन तुम सारी ज़िंदगी सफ़र में गुजर गई और सफ़र में रहते हो, समंदरों के अंदर रहते हो। खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कभी कोई हादसा हो जाए, समंदर के ऊपर समंदर में तूफ़ान आ सकते हैं, बहरी जहाज़ को कोई मसला हो सकता है, तो तुम्हें तैरना आना चाहिए, तुम स्विमिंग सीख लो, तैरना सीखो। तो अब उसको बात तो बड़ी अच्छी लगी, उसने कहा वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है, स्विमिंग आनी चाहिए, ज़रा ये तो बताओ मुझे स्विमिंग कितने दिनों के अंदर मैं सीख पाऊँगा। तो दोस्त ने कहा, भाई स्विमिंग सीखनी है, इस पे टाइम तो लगेगा, कोई 15 दिन या 1 महीने तक भी लग सकता है, क्योंकि स्विमिंग के लिए कोई आपको लेक्चर तो ये है नहीं है, कोई गद्दे तकिए के ऊपर तो आपको स्विमिंग सिखाई नहीं जा सकती। घर के ऊपर बैठ के आपको नदी पे जाना होता है, नदी के अंदर जंप करना होता है, थोड़े से गोते भी आते हैं, थोड़ी सी मुश्किल भी आती है, फिर स्विमिंग आती है। स्विमिंग घर बैठे नहीं आती है। तो जब दोस्त ने कहा कि 15 दिन या महीना लग सकता है, तो ये जो बिजनेसमैन साहब थे, इन्होंने कहा 15 दिन, अरे 15 दिन के अंदर तो न जाने मैं कितने करोड़ों रुपया और लाखों रुपए कमा लेता हूँ, कितना सफ़र तय कर लेता हूँ, इधर का सामान उधर कर लेता हूँ, भाई मुझसे नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टाइम है। खैर दोस्त उसका बड़ा मुखलस था। अब ये चला गया, इस बार उसने स्विमिंग नहीं सीखी, चला गया। अगली बार फिर वापस आया तो दोस्त ने उससे कहा, यार मैंने तुमसे कहा था कुछ सीख लो, स्विमिंग सीख लो, कभी कोई हादसा हो सकता है। तो दोस्त ने कहा, यार 15 दिन या महीने में मैं टाइम नहीं निकाल सकता। तो दोस्त ने कहा, अच्छा मैं कोशिश करता हूँ 10 दिन के अंदर तुम्हें स्विमिंग सिखाने की, मैं पूरा टाइम दूंगा। तो उसने कहा 10 दिन, नो 10 दिन भी नहीं निकाल सकता। फिर चला गया। फिर तीसरी बार दोस्त आया तो दोस्त ने फिर कहा, यार सीख ले स्विमिंग, कुछ टाइम निकाल, थोड़े पैसे ना कमा, थोड़ा 15 दिन अगर तुम्हारा यानी ये हफ्ता या 10 दिन थोड़ा गांव में रहता है, तो दोस्त अहबाब से भी मिलोगे, हम भी इकट्ठे रहेंगे, थोड़ा गपशप भी हो जाएगी और तुम आर्ट भी सीख लोगे, एक स्विमिंग का, बचने का, अपनी ज़िंदगी बचाने का। तो 1 हफ्ता निकाल लो, 1 हफ्ते में मैं कोशिश करूँगा तुम्हें सिखाने की। लेकिन इसने कहा नहीं, 1 हफ्ता भी बहुत ज़्यादा है, और फिर चला गया। तो जब जाने लगा तो दोस्त ने कहा, दोस्त उसका बड़ा मुखलस दोस्त था, उसने कहा, यार ठीक है तुम 1 हफ्ता भी नहीं निकाल पाते, तो मेरी एक बात मानो, तुम जिस शिप में सफ़र करते हो उस शिप में बड़े बड़े वो मटके रख लो। पुराने ज़माने में मटके जो होते थे, ये एक किस्म की जिसको कहते हैं ना आप सेफ जैकेट,
वो जो स्विमिंग के लिए यूज़ होती है इसका काम करते थे। जैकेट वैकेट तो कोई थी नहीं उस दौर में। लोग मटके के ऊपर लेट जाते थे और मटका जो है वो फ्लोट करता था और उससे वो किनारे पे लग जाते थे, यानी बंदे को डूबने नहीं देते थे। तो दोस्त ने कहा तुम ऐसा करो, कुछ मटके रख लो, तो कभी खुदा न खास्ता कोई हादसा हो भी जाता है तो मटके तुम्हें डूबने से बचा लेंगे। उसने कहा ये आइडिया अच्छा है, गुड आइडिया। उसने कुछ मटके रख लिए। अब मटके रख लिए तो एक मुल्क में वो जाता है, वहाँ से उसे बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, बहुत पैसे कमाता है, कोई बड़ा सौदा हो जाता है। और उस दौर में जो कॉइन थे, जो सिक्के थे, जो पैसा था वो सोने और चांदी के होते थे, कॉइन की शक्ल में। तो बहुत पैसे आए। अब पैसा रखने के लिए उसके सारे जो बैग थे, जो उसके जो भी उसने अपने तरीके से पैसा रखने की जगह बनाई थी, बॉक्सेस थे, वो सारे भर गए। यानी इतना पैसा उसके पास आया। जब पैसे फिर भी बढ़ गए तो उसे नज़र आया कि कुछ मटके पड़े हुए हैं, तो क्यों ना इन मटकों के अंदर वो कुछ पैसे डाल दे। तो वो जो मटके थे वो भी सोने और चांदी के सिक्कों से उसने भर दिए और वहाँ से निकला। और वही हुआ उस दिन समंदर में। जब दरमियान में समंदर में पहुँचे तो तूफ़ान आया और जहाज़ डामाडोल होने लगा। जहाज़ का बाकी सारा अमला जो मलाह थे वो सारे स्विमिंग जानते थे। वो सारे जब उन्होंने देखा कि जहाज़ डूब रहा है, सब ने छलांगें लगाईं, सब भाग गए। अब ये इसको अपने दोस्त की बातें याद आईं, ओहो काश आज मैंने भी स्विमिंग सीखी होती तो मैं भी आज जंप कर जाता और ये डूबते हुए जहाज़ के साथ ना डूबता। लेकिन उसे फिर याद आया, ओह दोस्त ने मटके दिए थे, मटके कहा था। लेकिन जब मटकों की तरफ भागा तो मटकों में भी उसने वही सोने और चांदी के सिक्के भरे हुए थे। अब आप समझ सकते हैं कि उसके जहाज़ के साथ क्या हुआ, मटकों के साथ क्या हुआ और उसके साथ क्या हुआ। सब कुछ डूब गया। मैं आपके बचपन का दोस्त हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आओ आर्ट ऑफ लिविंग सीखो, आर्ट ऑफ स्विमिंग सीखो। पैसा भी कमाओगे, आप बड़े बिजनेसमैन भी बनोगे, लेकिन सबसे पहले अपने आप को सेहतमंद रखने का फ़न सीख लो। वेरी सिंपल भाई, टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। मैं आपको कोई फूंक मार के मैं कोई पीर नहीं हूँ, कोई बाबा नहीं हूँ कि आपको मैं कोई फूंक मार के दम करके ठीक कर दूंगा। आई एम वेरी वेरी प्रैक्टिकल मैन। आप सुबह को मेरे साथ ग्राउंड में आइए, मैं आपको बहुत अच्छा आर्ट बताऊंगा, ब्रीदिंग बताऊंगा, माइंडफुलनेस बताऊंगा। ब्रीदिंग, हम सांस की एक्सरसाइजेस से सारी ज़िंदगी विदाउट मेडिसन एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दूसरी बात माइंडफुलनेस, आप अवेयर रह के ज़िंदगी गुजारेंगे, आप जाग कर ज़िंदगी गुजारेंगे। याद रखिए, इस दुनिया में सारे गुनाह, सारी प्रॉब्लम, सारी बीमारियां तभी ही होती हैं जब हम अवेयर नहीं होते, जब हम जागे हुए नहीं होते। तो आपको अवेयरनेस, आर्ट ऑफ अवेयरनेस हम बताएंगे, माइंडफुलनेस बताएंगे, मेडिटेशन बताएंगे, फिर आपको कैसे बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है। क्योंकि जो भी हालात वाक़यात हमारे साथ पेश आते हैं, दुख और सुख, उतार चढ़ाव, लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें हैं, इससे आपकी बॉडी जो है वो मुतासर होती है, बॉडी जो है वो भारी हो जाती है। स्ट्रेस इसी बॉडी में आती है। शोल्डर जो है वो फ्रीज़ हो जाते हैं, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, सर भारी हो जाता है। तो जब तक आप प्रॉपर वर्कआउट नहीं करोगे, ये भारीपन बॉडी से जाने वाला नहीं है। आइए आर्ट ऑफ लिविंग सीखिए, अपने बचपन के दोस्त की बातें सुनिए,